अगर आपसे कोई बोले कि फॉर्म 16 का और फॉर्म 26 एएस का और ऐसे कई सारे फॉर्मों का नाम बदल गया है और आपको लगता है कि ये फेक न्यूज है, तो रुक जाइए, ये फेक न्यूज बिल्कुल भी नहीं है, ये सच है। देखिए, 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है। पार्लियामेंट में इसको पास कर दिया गया है और ये लागू हो गया है 1 अप्रैल 2026 से। इसने रिप्लेस किया इनकम टैक्स एक्ट 1961 को, जो लगभग पिछले 60-65 सालों से चला आ रहा था। इसी के साथ सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने न्यू इनकम टैक्स रूल 2026 को भी नोटिफाई किया है, जिसके तहत बहुत सारे फॉर्म के जो नेम थे उसको बदल दिया गया है और नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से अलाइन कर दिया गया। सो फॉर्म 16 जो आपका टीडीएस सर्टिफिकेट हुआ करता था, जो आपको ये इंफॉर्मेशन देता था कि आपकी सैलरी के ऊपर कितना टैक्स काटा गया है, उसे अब चेंज करके फॉर्म 130 कर दिया गया। और फॉर्म 26 एएस जो आपका एनुअल टैक्स स्टेटमेंट हुआ करता था, जिसमें टीडीएस, टीसीएस, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन और कई सारी डिटेल हुआ करती थी, उस फॉर्म के नाम को बदल दिया गया और नया नाम रखा फॉर्म 168। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये है कि जिनकी इनकम 2025-26 में थी, जो उन्होंने 25-26 में कमाई है, जिसके ऊपर वो लोग 2026 में टैक्स पे करेंगे, तो उस केस में वो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, उनको कौन सा फॉर्म दिखेगा। तो याद रखिएगा, ये जो फॉर्म नया आया है, ये अगले साल की इनकम के लिए है, यानी कि उस इनकम के लिए जो आप 1 अप्रैल 2026 से कमाओगे और जिसके ऊपर आप 27-28 में टैक्स पे करोगे। तो अगले साल के असेसमेंट के लिए फॉर्म यूज होगा 130 एंड 168। और आपकी जो इनकम 2025-26 में रही है, जिसका टैक्स आप 2026 में यानी कि करंट ईयर में पे करो, इसके लिए स्टिल आप फॉर्म 16 और फॉर्म 26 एएस का ही इस्तेमाल करोगे।